कश्मीर में सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। एलओसी से सटे पुंछ और नौशेरा सेक्टर के कई गांवों में पाकिस्तानी सैनिकों ने सैकड़ों गोले दागे। हमारी सेना ने भी जमकर जवाब दिए हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी मुसीबत में है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। आज भी बॉर्डर पर रहने वाला हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज ने एलओसी पर जाकर हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर का ये सरहदी इलाका सीमा पार से लगातार हो रही गोलाबारी से दहला हुआ है। बुधवार को पाकिस्तान ने 3 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारत के रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध गोले बरसाए। इससे दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोग दहशत में हैं। सरहद पार से जारी नापाक हमलों के बीच इंडिया न्यूज एलओसी पर जाकर ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। हम इस समय पुंछ के बालाकोट सेक्टर में हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और भारत की सेना एक दूसरे के सामने यहाँ पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। मेरे पीछे का ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यही इलाका है जहां पर आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, गोलाबारी की गई। आपको बताऊं, इसमें पाकिस्तान ने छोटे हथियारों के साथ साथ ऑटोमेटिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया और भारतीय चौकियों को और गांवों को निशाना बनाया। हथियारों के साथ साथ ऑटोमेटिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया और भारतीय चौकियों को और गांवों को निशाना बनाया। 82 mm मोर्टार दागे गए। सामने देखिए ये बड़ा पहाड़, नीचे आपको कुछ पीले मकान दिख रहे होंगे। ये मकान भारत के इलाके में है, जबकि सामने वाला पहाड़ पीओके में आता है। इसी पहाड़ पर पाकिस्तान के गुगा और चील जैसे पोस्ट मौजूद हैं, जहां से उसके सैनिक गोलियां और गोले दाग रहे हैं। इसके लिए 82 mm से लेकर 125 mm तक के मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन 2 तस्वीरों से एलओसी पर लगातार बिगड़ते हालात का अंदाजा लगाइए। दिन हो या रात, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के खिलाफ 24 घंटे मोर्चा खोल रखा है। दिन में दहशत के मारे स्थानीय लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, पर रात के अंधेरे में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इन खतरों के बावजूद इंडिया न्यूज की टीम लगातार एलओसी के इस इलाके में डटी हुई है और पाकिस्तान के हर पाप को कैमरे में कैद कर रही है। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम नौशेरा एलओसी के गनिया गांव के पास हैं और यहीं पर आपको बता दूं, यहां आप देखेंगे सामने माइलस्टोन है और यहीं से ये सड़क जो है वो बॉर्डर के गांव गनिया में जाती है, जहां पर इस वक्त हैवी शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है। अगर आप उस तरफ सामने देखेंगे तो सामने जो आपको तारबंदी दिख रही है, यही जो है एलओसी का इलाका है और यहीं से ठीक सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से लगभग 8 बजे के करीब जो है हैवी शेलिंग शुरू की गई है। गनिया से बमुश्किल 4 किलोमीटर दूर एलओसी है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं वो भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है। उस पार पाकिस्तान का भिम्बर इलाका पड़ता है, जहां से फायरिंग हो रही है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के पुंछ और नौशेरा सेक्टर के कई गांवों को निशाना बनाया है। पुंछ के भिम्बर इलाके में गोले दागे गए हैं, जबकि नौशेरा के लाम और कलसिया गांव भी जबरदस्त गोलाबारी के शिकार हुए हैं। अजय जांडिया, एलओसी, इंडिया न्यूज। 1 मई को जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की बैट टीम ने 2 भारतीय जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जवाब में भारत की ओर से काउंटर अटैक किया गया और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद से ही पाकिस्तान की सेना भारतीय सैनिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसके निशाने पर एक तरफ
भारत की सैनिक चौकियां हैं तो दूसरी ओर सरहद पर बसे गांव वाले। इस नापाक फायरिंग के पीछे पाकिस्तान की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल इसी पहाड़ पर पाकिस्तान के कई टेरर कैंप मौजूद हैं, जहां से भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। सेना के मुताबिक इस साल एलओसी पर 24 से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश की गई है। मंगलवार को कश्मीर में 4 घंटों में 6 आतंकी हमले किए गए, जिनमें भारत के 13 जवान जख्मी हो गए। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। एक हफ्ते में सेना ने 13 आतंकियों को मार गिराया है, पर पाकिस्तान जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। इस साल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलाबारी से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर भारतीय सैनिक भी चाहें तो बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी गांवों को आसानी से निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पीओके के कई रिहायशी इलाके भारत की रेंज में हैं। अगर भारतीय सेना चाहे तो वहां एक एक मकान को क्षतिग्रस्त कर सकती है, तबाह कर सकती है, मगर प्रोफेशनल आर्मी है भारतीय सेना, उन्होंने कभी भी वहां गांव को निशाना नहीं बनाया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जब भी फायरिंग होती है तो भारत के जो गांव हैं, चाहे वो फॉरवर्ड लोकेशंस पे हैं या पीछे जो मेरे आप गांव देख रहे हैं, यहां पर लगातार फायरिंग करके पाकिस्तान निशाना बनाता है। जो इलाका पड़ता है यहाँ, ये जो तमाम घर दिख रहे हैं, यहाँ इनको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल जो है सिविलियन पे अटैक किया जाता है, और ये जो सामने इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोग घरों के ऊपर जो है वो शेलिंग की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। मगर हमारी सेना भी क्या ऐसा करती है? नहीं, हमारी सेना नहीं करती है, क्योंकि हम तो इधर के रहने वाले हैं और हम ये देखते भी हैं। यहाँ पे जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है बहुत ज्यादा शेलिंग होती है। आप खुद समझ सकते हैं, ठीक आमने सामने पोस्टें हैं, अगर भारतीय सेना चाहे तो इनको तबाह कर सकती है, जो वहां पे गांव हैं, घर हैं, मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ की चील पोस्ट जो पड़ती है, गुगा पोस्ट पड़ती है पाकिस्तान की, सिर्फ उस पे टारगेटेड फायर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हर बार यहाँ के स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता है। मगर कहीं ना कहीं ये लोग भी जांबाज लोग हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े रहते हैं। बॉर्डर पार से हो रही फायरिंग और गोलीबारी के चलते कई लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इतनी दहशत के बावजूद अपने घरों में ही डटे हुए हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि इतने मुश्किल हालात में भी बॉर्डर पर कैसे जी रहे हैं सैकड़ों गांव वाले। अजय जांडियाल, एलओसी, इंडिया न्यूज। दिन हो या रात, सरहद पार से 2400 घंटे मौत के गोले बरस रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। इंडिया न्यूज आधी रात में उन सरहदी गांवों में पहुंचा जो पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पर सबसे ज्यादा है। हमने देखा है कि लोग डरे हुए हैं, पर ज्यादातर लोग इस मुश्किल हालात में भी अपने घरों में डटे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर जो है इस वक्त पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी है। हम नौशहरा सेक्टर में एलओसी के इलाके में हैं और ये एलओसी का गांव है। यहीं से आपको बता दूं, बाहर ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, यही इसी पहाड़ के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका है और यहां से ही अब हैवी शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये तारबंदी है और यही तारबंदी जो है यहाँ पर भारतीय सेना की पोस्टें हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ गांव जो है यहाँ के, चाहे वो कलसियां हैं, चाहे वो इसके साथ के जो इलाके पड़ते हैं, वो सारा इलाका जो है वहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग जो है वो शुरू कर दी है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही जबरदस्त फायरिंग के बीच इंडिया न्यूज की टीम आधी रात में उस गांव में पहुंची जहां डरे सहमे लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। साहब 8 बजे शुरू हुई है साहब। तो कितनी फायरिंग हो रही है? बहुत जबरदस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा एक बार फिर? डर लग रहा है, सारे कमरे में आ गए हैं साहब, खाना खाकर तो बाहर से अंदर आ गए हैं सारे। आपको बताऊं, यहाँ अगर बात करें तो ये जो इलाका पड़ता है, ये एलओसी का नौशहरा सेक्टर का इलाका है। मेरे साथ यहाँ एक और फैमिली मेंबर है। किस तरह से फायरिंग होती है, तो कितनी दहशत होती है इस वक्त? बहुत दहशत होती है। तो जब फायरिंग होती है डर भी बहुत लगता है। तो फायरिंग बहुत होती है, रुक रुक के होती है, जगदम नहीं होती है।
ऐसी होती है फायरिंग। अभी जब फायरिंग हुई आप कहाँ थे और फिर क्या किया? अपने खाना बना रहे थे, अभी ये जो फायरिंग शुरू हुई है, फायरिंग जैसी शुरू हुई हम बाहर आ गए खाना बनाते हुए। तो अब लग रहा है फायरिंग जब होती है नुकसान होता है? नुकसान होता है ना, नुकसान होने के लिए तो फायरिंग वो करते हैं ना, ऐसे थोड़ी फायरिंग करते हैं वो। अभी तक जो यहाँ फायरिंग हुई है, अभी कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की मौत हो चुकी है अभी।